वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिसको हम में से मोस्ट ऑफ अस स्टूडेंट जिसको उस सब्जेक्ट में डर लगता है, तो उसका नाम है मैथमेटिक्स। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी मेरे दोस्तों को डेडिकेट रहेगा जिनको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स उनको मैथ्स बनाने में हिचकिचाते हैं या फिर उनको बोरिंग लगता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपका डर भी खत्म हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्लास जहाँ से हमने सीखा था। जैसे कि हमें मालूम है, एज वी नो दैट मदर हिस्ट्री इज द मदर सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जैसे कि इतिहास सभी विषयों की माता कही जाती है, उसी प्रकार सभी विषयों वेदांग शास्त्रों में हिस्ट्री को मैथमेटिक्स को श्रेष्ठ रखते हैं। यथा शिखा मयूराणाम, जैसे कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते। जिस प्रकार नाग के सिर पर मणि रहता है, मोर के सिर पर, उसी प्रकार वेदांत शास्त्र में सभी सब्जेक्ट के ऊपर मैथ्स को रखा जाता है और अपनी बौद्धिक विकास के लिए, अपनी तेज बौद्धिक विकास के लिए मैथ्स पढ़ना जरूरी होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम से। तो सबसे पहले शुरुआत होती है नंबर की, कहाँ से? 1 से। जैसे हम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, तो 1 2 सिखाया जाता है। वहीं से हमें अभी जैसे मैथ्स बनते हैं नंबर सिस्टम के, तो वहीं से जैसे 1 to 100 तक हम नंबर्स काउंट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है? वे नंबर जो केवल अपने और 1 से डिवाइड हो। केवल अपने और 1 से डिवाइड होने का मतलब है, जैसे कि मैं 2 को सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, तो ये डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 2 जा 1, 1 2 जा, या तो फिर केवल सेल्फ से, बस इसके अलावा कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि उसको जो संख्या रेखा में हम ऐसे संख्या रेखा होती है, उसको अगर हम काउंट करें या फिर काउंट करने की जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वे संख्याएं जिनको हम गिन लेते हैं, गिनती में अमूमन हम 0 को काउंट नहीं करते हैं। गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से स्टार्ट होती है 1 to 100। तो 1 अगर मैं बात करूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या भी जिसको हम गिनते नहीं हैं, जिसको हम अपनी गिनती में गिनते नहीं हैं, तो वे होते हैं 1 2 3 से लेकर 100 तक। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत नंबर। और देन हम समझते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर प्राकृत जिसमें हम शून्य को शामिल कर लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसमें 0 को शामिल नहीं करते। और पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है जिसमें हम 0 को काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4। तो ये होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। उसके बाद होती है सम संख्या। क्या कहलाती है? सम संख्या किसको बोलते हैं? तो सम संख्या होती है, पहली सम संख्या 2, 1 को छोड़कर एक एक नंबर के गैप में 2 4 6 8, उसके बाद 10 12। तो ये नंबर होता है सम संख्या। सम संख्या की एक परिभाषा अगर हम जाने, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है ऐसी प्राकृत जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 के टेबल में जितने आ जाए वो सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे करके जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको सम संख्या कही जाती है। अगर बात करें हम विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, उसको विषम संख्या बोलते हैं। उसके बाद इंटीजर क्या होती है? जिसमें माइनस प्लस से दोनों नंबर्स काउंट किए जाते हैं। इंटीजर क्या होती है?
जैसे जीरो से हम लाइन किसी रेखा पर हम जीरो से इधर 1 2 3 प्लस इधर माइनस पॉइंट 1 2 3, इसको भी काउंट कर, अगर माइनस को भी काउंट करके लिखते हैं तो ये होते हैं इंटीजर्स नंबर, जिसको पूर्णांक कहा जाता है। ओके, देन अभाज्य संख्या क्या होती है? अब हम बात करते हैं अभाज्य क्या होती है। अभाज्य वे संख्याएं जो या तो अपने से डिवाइड हो या तो फिर 1 से डिवाइड हो। तो पहली प्राइम नंबर क्या होगी? 2 होगी। तो ऐसे ऐसे हम अगर 100 तक काउंट करें तो टोटल प्राइम नंबरों की संख्या होती है 25। प्राइम नंबरों की संख्या 25 कही जाती है। और अगर हम बात करें 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर? तो 1 to 50 में होते हैं 1 to 50 में 16, 1 to 50 में 16 प्राइम नंबर होते हैं। और 15 to 100 में 9, 15 to 100 में 9 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि भाज्य विभाज्य हो गए। कंपोजिट नंबर वे संख्या है जो अपने से भी डिवाइड हो और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, एक के अलावा, या तो अपने से डिवाइड हो, एक से और दूसरे नंबर से डिवाइड हो, जिसके 2 से 3 4 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके पास होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। उसके बाद हम समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। P/Q के फॉर्म में क्या होता है? 7/11, 3/11, ये सब जो होते हैं P/Q, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है, उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। अब मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जैसे कि √2। √2 को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। √2, √3, √4 इन सभी संख्याओं को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम ऐसी संख्या है जिसका लघुत्तम मसम LCM असाभाज्यता कहलाती है, जैसे 4 and 2, 4 and 7, 3 and 7। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वे संख्या है जिसको हम अपनी गिनती है अपने काउंट में काउंट नहीं करते हैं, जैसे जस्ट लाइक 1 2 3 4 एक्सेप्शनल 1। 0 को छोड़कर अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 100 तक, तो वो कहलाती हैं प्राकृत संख्या। 100 तक कहने का मतलब है इन्फिनाइट तक आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो उसको। वे सभी संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं प्राकृत नंबर कहलाती हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या जिसमें हम शून्य को शामिल करके काउंट करते हैं, वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या वे संख्या जो 2 से डिवाइड होती हैं। 2 से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या को सम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से डिवाइड ना होती वो। प्राइम नंबर या तो अपने से डिवाइड हो या तो फिर 1 से, अदर किसी भी नंबर से डिवाइड ना होता हो, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो अपने से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो। सच नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हमने देखा कि वे संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वे संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिसको बटे के फॉर्म में, जिसको भिन्न के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको रेशनल नंबर। जिसको इरेशनल क्या होता है? इरेशनल जिसको बटे के फॉर्म में या भिन्न के रूप में लिखा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इरेशनल। जस्ट लाइक √2, 3, √4 ये हो गए
इरेशनल नंबर। तो इन सारे नंबर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका सारे का ओरिजिन जो होता है यहीं से होता है। 1 2 3 4 5 6 यहीं से जो है वर्गमूल, यहीं से स्क्वायर, सारे नंबर्स यहीं से बनाए जाते हैं। तो यहीं से हम सीखेंगे कि जितने भी हम बेसिक सीखते हैं उनसे हमारे क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, हमारी जो कैपेबिलिटी है मैथ सीखने की वो कितनी विकसित हो सकती है। तो हम धीरे धीरे आगे अपने सेशन में मैथ्स इन्हीं नंबरों के साथ खेलते चलेंगे और सीखते चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे सेशन में फिर मिलते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद कमेंट जरूर करें, और क्या कमी रही और आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।